तो स्वागत है आप लोगों को मेरा YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। तो आज की क्लास है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज कहते किसको है? चार भुजा से घिरे हुए बंद वक्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज, बहुभुज चार से ज्यादा, पांच पंचभुज कहेंगे, षष्ठभुज कहेंगे, सप्तभुज, अष्टभुज, उसको बहुभुज ही बोला जाता है। ठीक है, तो चतुर्भुज समझ में आ गया। और इसमें है और उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं, अवतल बहुभुज किसको कहते हैं। उसके बाद है समबहुभुज और विषम बहुभुज। ठीक है, तो उत्तल और अवतल ये अगर खुद को यदि पढ़ लेंगे तो उत्तल और अवतल बहुभुज ये सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उत्तल और अवतल। तो उत्तल और अवतल जो बहुभुज है अगर पढ़ेंगे समझ में आएगा। मतलब कहने का मतलब है उत्तल बहुभुज जो है उसका विकर्ण जो होता है सारा अंदर में ही होता है। ठीक है, बाहर एक भी नहीं होता है, उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। अवतल बहुभुज जो है, अवतल बहुभुज के विकर्ण बाहर में होता है। जिसे हम बनाएंगे फिगर एक, ये वाला फिगर बनाते हैं, ये लेते हैं। अब ये बताओ कि अवतल है कि उत्तल, इसका विकर्ण बाहर में है तो ये अवतल बहुभुज होगा। ठीक है, उत्तल बहुभुज ये होगा क्योंकि इसका विकर्ण जो है, विकर्ण ये वाला विकर्ण है। ठीक है, ये क्या है? विकर्ण है, ये विकर्ण है, इसको अवतल बहुभुज कहेंगे। बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं है। अभ्यंतर और बहिर्भाग, अभ्यंतर मतलब अंदर वाले और बहिर्भाग मतलब बाहर वाले। ठीक है, तो उसके बाद है समबहुभुज। क्या है समझ लेते हैं थोड़ा इसमें भी। समबहुभुज, ठीक है, समबहुभुज किसको कहेंगे और विषम बहुभुज किसको कहेंगे। समबहुभुज मतलब सभी भुजा बराबर हो जिसका। ठीक है, और कोण, उसको हम समबहुभुज कहेंगे। जैसे हो गया एक वर्ग, ठीक है, इसका सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण भी, इसको हम समबहुभुज कहेंगे। ठीक है, वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका भी सभी भुजा बराबर होता है, सारा कोण भी बराबर होता है, इसको समबहुभुज कहेंगे। समबहुभुज। ठीक है, अब है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होता है? विषम बहुभुज में जैसे आता है आयत। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है विषम बहुभुज में कोण तो बराबर है। ठीक है, कोण तो बराबर है लेकिन आमने सामने की भुजा इसका चारों बराबर नहीं है। इसमें क्या बोले थे समबहुभुज में कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए। चारों भुजा क्या भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा नहीं। तीन भी भुजा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें भुजा बराबर होना चाहिए और सारा कोण बराबर होना चाहिए, कोई भी चित्र है। ठीक है, उसमें से। और विषम बहुभुज में, विषम बहुभुज क्या होता है? विषम बहुभुज में ना भुजा बराबर मिलेगा ना कोण बराबर मिलेगा, कुछ नहीं। मान लो एक कोण बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण है, यहां भी यहां कोण अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये भुजा जो है सारा अलग अलग है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? विषम बहुभुज। विषम बहुभुज में ना कोई भुजा बराबर होगा ना कोई कोण बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो कोण बराबर है तो उसमें भी फॉलो नहीं करेगा, ये भी कहलाएगा विषम बहुभुज। ठीक है, और समबहुभुज में कोण भी बराबर होगा, सारा कोण बराबर होगा, सारा भुजा बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों रूल फॉलो करेगा। ये समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण भी बराबर है। वर्ग में चारों भुजा बराबर और चारों कोण भी बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? समबहुभुज, विषम बहुभुज। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन पर जो है एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1। अब यह मालूम होगा कि त्रिभुज के अंदर वाले कोण का योगफल कितना होता है। अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन बाहरी कोणों का योगफल क्या होता है? बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है त्रिभुज का। यहां तक कि चतुर्भुज का भी 360 डिग्री होगा,
पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सभी का बाहरी कोणों का जोगफल 360 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, अगर पंचभुज आ गया तो पंचभुज में उसका अलग होगा, आगे बताएंगे। ठीक है, पंचभुज में अंदर वाले कोण जो है उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, पंचभुज का, षष्ठभुज का भी अलग है, सप्तभुज का भी अलग है, अष्टभुज का 10-80 करके होता है उसका भी अलग है। ठीक है, अष्टभुज का भी। तो सारा अंतः कोण जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, त्रिभुज में होता है 180 डिग्री, चतुर्भुज में हो जाएगा 360 डिग्री, पंचभुज में कुछ अलग होगा। ठीक है, षष्ठभुज में कुछ अलग होगा, सप्त में अलग होगा, अष्ट में अलग होगा। लेकिन या तो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, सारा में बाहरी कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान निकालें। या तो एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। तो ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का बाहरी कोणों का जोगफल दिया हुआ है कितना, 360 डिग्री, मतलब ये जानकारी है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि इसको त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। दैट इंप्लाइज, जोड़ेंगे, तीन कोण है 140 प्लस, शॉर्टकट में जाएंगे 120 डिग्री प्लस एक्स, डिग्री का चिन्ह है बराबर 360 डिग्री। दोनों को जोड़ो, 260 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री बराबर, दिखेगा नहीं, एक्स बराबर कितना बचेगा, 100 डिग्री। एक्स बराबर 100 डिग्री निकल गया। बस उतना ही काम करना है, शॉर्टकट तरीका बताएंगे, शॉर्टकट भी, इससे भी और शॉर्टकट बताएंगे। और जब ये मॉडल सेट का जो प्रश्न है ना उसका सॉल्यूशन करेंगे तब, पिछले साल का सारा बनाया हुआ है, सारा चैप्टर का A to Z, अगर देखना है तो उसको भी देख लेना है, वो भी काम आता है। चेंज क्या करता है बुक तो थोड़ा बहुत, सिलेबस तो वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है क्वेश्चन को, बस बाकी तो सारा वही रहता है। लेकिन चैप्टर से कटा हुआ नहीं है, कुछ नहीं कटा हुआ है, भले 9 और 10 का, 9-10 का कटा हुआ है, उसका जो है छोटा कर दिया है। ठीक है, 9 का तो बिल्कुल छोटा कर दिया है और 10 का भी छोटा किया है, लेकिन नया बुक उसका आया नहीं है। तो अब ये निकल गया x बराबर 100 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया, टिक लगा देना है ऑप्शन में जो भी होगा वो। अब चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है, यहां भी वही लिखना है। हम जानते हैं कि, इसको देखो यहां ध्यान से देखना है, चतुर्भुज इसको पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, यहां क्या लिखा, बाहरी कोण, चतुर्भुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दैट इंप्लाइज, बाहरी कोण कौन कौन सा है सारा लिखेंगे, या नाम नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है। हम शुरू करेंगे कहां से, 110 से इधर चले जाते हैं। 110 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। दैट इंप्लाइज, जोड़ना है, कितना होगा, 0 5 0 5 होगा, 6 7 6 13 और 1 14 2 245 प्लस एक्स बराबर 360। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 245, घटाना यही आगे लिख देंगे। 10 में 5 5 बचेगा, ठीक, और 5 में 4 1 115 डिग्री, कितना होगा, 115 डिग्री। तो ध्यान देना है जोड़ने करने में। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, 0 5 होगा, 7 6 13 और 1 14 का 4, बाकी 1 1 और 1 2,
सही है 115 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 115 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का सॉल्यूशन क्या, क्योंकि खुद को कर लेना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं।